के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी अब अपनी सजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बाल तरसेगा बिटिया को, आँख तरसेगी कजरे को, बाल तरसेगा बिटिया को, आँख तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कांदन को, बाल तरसेंगे गजेरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को, कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को, रघुकुल के जीवन राम है, तूने भेजा है उनको बन को, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी सीधे नरक जाने का, कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के है तारे मेरे, राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के है तारे मेरे, तूने बर मांगा था मुझसे
से, ये उम्मीद ना थी तुझसे, रानी बन में ना तुम भेजो, रानी बन में ना तुम भेजो, रघुकुल के घराने को, कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, जब वरदान मांग लिए, भगवान को पता चला है तो भगवान लखनलाल के संग में मना करते हैं कि भैया तुम मत चलो मत चलो, तब भी बार 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 कहते हैं। कहने लगे अपनी माँ से तो पूछ के आओ। सुमित्रा के पास में जब गए तो कहने लगे माँ मैं भैया के संग वन में चलो जाऊं। तब उन्होंने कहा कि अवध तहाँ जहाँ रामो निवासो, अवध जहाँ जहाँ राम निवासो, अवध वहाँ जहाँ राम निवासो, दिवस तहाँ जहाँ दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशो, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध जहाँ जहाँ राम निवासो। कहती है बेटा मैं धन्य हो गई, अवध वहां है जहां राम का निवास है। और सुन, स्वयं ये सूर्य हैं, दिन भी वहां है जहां भानु प्रकाश है। और पुत्रवती माता कौन है? बेटा मैं धन्य हो गई। क्यों? बोले मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है। सज्जनों, और एक माँ धन्य वो थी विद्यावती, उसने भी कहा था कि मैं भी धन्य हो गई। क्यों? बोले मैंने भी शहीद भगत सिंह जैसे बेटे को जन्म दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महक दे शिल्प किसके, हम उसे चंदन समझते हैं। वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। अरे वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे। वतन पे मरने वाले तो मौत कोई दुल्हन समझते हैं। सज्जनों, आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊं। भगत सिंह की मां का नाम है विद्यावती। आजकल के हमारे नौजवान भाई फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से ही फुर्सत कहाँ है, इतिहास तो तब पढ़ेंगे। फोनों से फुर्सत ना रही। अरे उनके मन में भी सुख के यश के अरमान रहे होंगे और खुद का सपना फूंका कितने लोग महान रहे होंगे। अगर हमारे देश में उन वीरों के द्वारा आज़ादी आई जिस वजह से हम ये कथा कर पा रहे हैं। सरहद पर हमारे फौजी भाई, हमारे देश के वीर जवान खड़े हैं। अगर वो बंदूक लेकर के न खड़े रहें, मां भारती की एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी है। भगवान भोलेनाथ भक्ति करते हैं तो त्रिशूल भी रखते हैं, बोले अपनी रक्षा के लिए। अगर वो वहां न खड़े रहें तो हम यहाँ कथा न कह पावे और ये भक्ति हम लोग न कर पावे। भगत सिंह की मां गई कि बेटा तू अपनी जवानी को यूं बर्बाद किए देता है, तू अपना विवाह कर ले बेटा, अपनी शादी कर ले। तो भगत सिंह ने कहा कि माँ आजादी की दुल्हन माँ मौत की चुंदरी ओढ़े तेरे घर आएगी, दिन रह गए हैं थोड़े। भगत सिंह की माँ विद्यावती कहती है कि बेटा
विवाह कर ले। तो भगत सिंह ने कहा कि माँ मेरा विवाह मौत के संग होने वाला है। भगत सिंह की माँ विद्यावती आई और कहने लगी सखियों आओ गीत गाएंगे, आओ भजन गाएंगे। तो उन औरतों ने कहा कि देखो तो सही ये बावली हो गई है। उसने कहा देश में बर्बादी है, लाले माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। राम प्रसाद बिस्मिल इतिहास पढ़ा होगा तो सुना होगा, बहुत अच्छे गजल लिखने वाले हुए, शायर हुए हैं। अंग्रेजों ने कहा कि भाई राम प्रसाद तू ऐसा कर, अपनी जवानी को जेल में बर्बाद किए देता है कि तू हमारे साथ शामिल हो जा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि सुन जेलर, ए जेलर, मेरा हर एक जवाब, मेरा हर एक शेर तेरे हर उस जवाब से अच्छा होगा। और तू अपनी आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। और सुन तू कहता है कि मैं अपनी जवानी को जेल में बर्बाद किए देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सज्जनों इतने इतने धीर पुरुष हुए। लक्ष्मण की माँ ने सुना कि बेटा राम जी के संग जाने के लिए कह रहा है। तो कहने लगी कि पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई। रघुपति भगतो रघुपति भगत जास सुत होई, पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई। कहने लगे कि बेटा आज मैं धन्य हो गई। और माताओं पुत्रवती माँ तो वही है। श्रीमद् भागवत में बताया है कि गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। उस गुरु को गुरु नहीं कहा गया जो इस संसार में आने के बाद में मुक्ति का मार्ग न बतावे। बोले उस माता को माता नहीं कहा गया। माँ को तो ये प्रयास करना चाहिए कि बेटा अब मेरी गोद में आ गया, इसके बाद में इसे किसी और की कोख में जाने की आवश्यकता ना पड़े। पुत्रवती जुवती जग सोई। इस संसार में पुत्रवती माँ वही है। बोले कौन? के रघुपति भगतु जास सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भजन करने वाला हो जाए। अगर हर घर में बड़ा भाई ये सोचने लग जाए कि जो कुछ भी है वो सब मेरे छोटे का है, और छोटा भाई लखन की तरह विचार करे कि जो कुछ भी है सब बड़े भाई का है, तो हर घर में से कलेश मिट जाए। सज्जनों हम कथा सुनते हैं, सुनने के बाद में क्या करते हैं? बोले महाराज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले खड़े हुए और वहीं की वहीं हाथ झाड़ दिए। ले महाराज खूब बकतो रहे आराम से, 7 दिन बक बक के चले जाइयो। तो पहले कितने बकबे वारे आए गए, वो बक बक के चले गए। बोले हम पे प्रभाव कोई ना पड़े। बहुत बढ़िया, ऐसे रहो, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें पता है
तुम प्रयास करोगे नहीं, अगर प्रयास हम और आप करें तो बोले परिणाम फल यहीं से बाहर जाओ, तत्काल आप देख लोगे कि भागवत सुन के कैसे भक्त निकल रहे हैं। लेस मात्र भी हम अपने जीवन में, बोले हम सुधरेंगे कैसे, बोले हम अपने आप को कहेंगे फलाना नेता फलाना ठिकाना नेता ये नहीं कर रहा है, भारत में सफाई नहीं है। बोले तुम तो कुरकुरे खा करके उस पैकेट को पॉलीथीन को वहीं फेंक रहे हो और कह रहे हो सफाई नहीं है। वो प्रधानमंत्री आकर के उस तुम्हारी पिन्नी को उठावे और कचड़े के डिब्बे में डाल के जाए, तब सफाई होगी। सज्जनों, हम कितना बदल रहे हैं, अगर हम बदलेंगे ना तब हमारे देश की ये धरा बदलेगी। आजकल टाइम कहाँ है, सब फोनों से, पहले कहाँ फोन हुआ करते थे। अगर वो भी सोचने लग जाते, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी विचार बनाते कि आनंद लेंगे जीवन में, क्या मतलब पड़ा है, अंग्रेजों से मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आज़ादी आनी चाहिए, देश में स्वतंत्रता आनी चाहिए। सज्जनों, छोटे भाई के मन में, लखन के मन में विचार आया कि बड़े भैया वन में जा रहे हैं तो मैं भी भैया के संग जाऊंगा। जानकी महारानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और वन में जाने लगी। माता के यहाँ सुंदर सज धज करके 16 श्रृंगार करके रहती थीं, लेकिन आज पहनने के लिए क्या दे दिया, बोले बलकल दे दिए, बांधने भी नहीं आते। स्वयं राम जी ने बलकल पहनाने में इनकी सहायता की। भागवत जी के अंदर रामचरितमानस का प्रसंग बोले शुरू ही वहां से होता है। बोले कहां से, कि आदो राम तपोवनादिगमनम, राम जी वन को जा रहे हैं। अयोध्यावासी बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, लेकिन भगवान सभी को सोते हुए रास्ते में छोड़ करके चले गए। भगवान ने जाकर राम वन में गए, गंगा को पार किया, केवट पर भगवान ने कृपा करी। बोले मागी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मर्म में जाना। बोले भगवान ने एक तो कहे कि मांगी नाव ना मांगी, लेकिन केवट आना, और कहे तुम्हारे मर्म में जाना। चुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। अरे महाराज, तुमने एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया और मेरी तो ये नौका है काठ की। प्रभु अगर यूं नारी बन गई तो फिर कैसे काम चलेगा, मेरी तो जीविका से चल रही है, मुझे पहले अपने चरण धोने दो। इधर भगवान केवट पर कृपा करके वन में गए, वाल्मीकि ऋषि से मिले हैं और कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमें रहने का वन में स्थान बताओ। वाल्मीकि जी बोले क्या कह रहे हो, बोले हमें रहने का स्थान बताओ, और मुस्कुरा गए। बोले रामचंद्र, मुस्कुरा करके अपनी माया सबके ऊपर चला देते हो, लेकिन तुम्हारी माया हमारे ऊपर नहीं चलेगी। बोले क्यों, बोले इस फिल्म के डायरेक्टर हम हैं, बोले तुम्हारे आने से पहले ही हमने रच दिया था। वो कहने लगे नहीं नहीं, फिर भी आप बताओ कि हम वन में कहाँ रहें। तब वाल्मीकि जी बोले अच्छा ये बताओ आप हो कहाँ नहीं, कि प्रभु अब बता तो दो कहाँ रहे महात्मन। तब कहा जाओ और जाकर के पंचवटी पर रहो। भगवान राघवेंद्र सरकार पंचवटी में रहे हैं, और उधर भरत जी महाराज को पता चला तो भरत जी आए, और जैसे ही उन्होंने सुना तो आहा कहने लगे माँ क्या हो गया, पिताजी कहाँ हैं। कीकई बोली कि कछुक काज विधि बीच बिगारी, सुरपति भूपति पुर पगधारी। बेटा बहुत कुछ नहीं हुआ है, मात्र थोड़ा सा कार्य विधि ने बिगाड़ दिया, विधाता ने बिगाड़ दिया। बोले क्या, बोले तुम्हारे पिताजी पुर पग धारी। कहने लगे पिताजी चले गए और तू कहती है कि बस थोड़ा सा कार्य विधाता ने बिगाड़ दिया। कहने लगे कि जननी तू जननी भई, विधि सम कछुना बसाय। कहने लगे हे माँ, तू अपनी माँ जैसी हो गई, कि अपनी माँ जैसी के हाँ, कि एक तेरी माँ ने अपनी हट के कारण अपने पति के प्राण ले लिए, और तूने भी अपनी हट के कारण पिताजी के प्राण ले लिए।
सज्जनों भगवान, और देखिए ये जो भरत है ना, ये भक्ति योगी भरत हैं। हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत के ही नाम पर पड़ा है। बोले भरत कितने हुए? बोले एक भरत हुए कर्मयोगी, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, और एक भरत हुए ज्ञान योगी, बोले जड़ भरत जी महाराज ऋषभदेव के पुत्र, और एक भक्त हुए हैं, एक भरत हुए हैं भक्ति योगी। बोले कौन? के राम जी महाराज के छोटे भाई भरत। उन्होंने तो कहा है कि वंदौ प्रथम भरत के चरणा। सज्जनों, पहले भरत के चरणों का वंदन किया गया। ऐसा संत कहते हैं कि जब भरत वन में जा रहे हैं तो राम जी जब वन में गए तो उनके कांटे लगते गए, महाराज धूप सहन करते जा रहे हैं। लेकिन जब भरत वन में जा रहे हैं तो शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी, रास्ते स्वतः ही साफ हो जाते हैं, धूप निकलती है तो घटाएं आकर के छाया करने लग जाती हैं। इतने संत हैं ये भरत। सज्जनों, भगवान वन में गए। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम। बोले क्या देखा? बोले सोने का हिरण। बोले किसने देखा? सीता मैया ने। तो वहां क्या हुआ? वैदेही हरणम, सीता मैया को हर करके रावण ले गया। जटायु मरणम, जटायु को मार दिया। वैदेही हरणम जटायु मरणम। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। बोले सुग्रीव से संभाषण हुआ। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, भगवान ने बाली का उद्धार किया। समुद्र पर पुल बांधा, समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया। और उसके बाद में भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण का और कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, घुमाए दऊं रे भैया, बैठाई दऊं रे भैया, घुमाए दऊं रे भैया, बैठाए दऊं रे भैया। तुमको तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं भैया। छंद सोरठा है स्टेशन चौपाइन के पैया, छंद सोरठा है स्टेशन चौपाइन के पैया। और राम नाम को इंजनिया में, राम नाम को इंजनिया में 8 कांड के डिब्बा, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया। वो स्वयं राम जी बने ड्राइवर गार्ड लक्ष्मण भैया, वो स्वयं राम जी बने ड्राइवर गार्ड लक्ष्मण भैया। और DTI बने हनुमान जी बैठी सीता मैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया, तुमको रामायण की रेल में घुमाए दऊं रे भैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, भगवान ने रावण का उद्धार किया और उसके बाद में कहते हैं सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई। नहीं, अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। बोले असली सीता को वापस आना है और छाया को अग्नि में जाना है। बोले भगवान ने पहले ही सीता मैया को कहा कि जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में बासा। बोले जब तक मैं निशाचरों को मार करके आऊं तब तक तुम
अग्नि में ही रहो। भगवान ने, और देखिए भगवान जीत करके रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, तो कहा कि हनुमान जी चलो तुम्हारी मैया से भी मिलते चलें। और जैसे ही अंजना माँ के पास में गए, अंजना माँ ने कहा वाह मूर्ख आ गए। अब तो कहने लगे मूर्ख कि हाँ। बोले कौन है मूर्ख? बोले प्रथमो जानकी मूर्ख। अंजना मैया बोली पहली तो मूर्ख जानकी थी। क्यों? अरे बताओ, एक सोने के हिरण में है, सोने का कहीं हिरण होता है? बोले द्वितीयो रघुनंदना, और दूसरे मूर्ख ये रघुनंदन। अरे ये तो मायापति थे, इनको तो पता था कि सोने का मृग नहीं होता है, फिर भी ये उसके पीछे गए। बोले तृतीयो, प्रथमो जानकी मूर्ख, द्वितीयो रघुनंदन, और तृतीयो रावणो मूर्ख, और तीसरा मूर्ख था वो रावण, और चतुर्थो मम नंदना। अरे मेरे बेटा ने, ये चौथा मूर्ख था, मेरे दूध को लजा दिया, इसने मेरे दूध को लजा दिया, तुमको जाना पड़ा। और कहा देखो राम, मेरे दूध की ताकत देखना चाहते हो? तो अंजना माँ ने जैसे ही अपने आंचल से दूध की धार मारी, तो महाराज 7 पर्वतों को चीरती हुई वो धार पार चली गई। इतनी ताकत थी माँ के दूध में। सज्जनों वापस गए, राम प्रसंग को यहीं विराम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। और देखिए रामचरितमानस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कहो, जोर से कहो। एक बार पूरे धर्मों के कहा कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म, बोले ये जो पंथ हैं, धर्म तो केवल व केवल सनातन है। बोले एक बार विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको जानने के लिए कहा कि भाई सबसे ज्यादा मनुष्य के हित के लिए कौन सा ग्रंथ है। तब बताया कि देखो, किसी ने अपनी बाइबल भेज दी, किसी ने अपनी कुरान भेज दी। और जब हिंदू सनातन धर्म से हमारे यहाँ जब बात आई कि बोले सनातन धर्म से किस ग्रंथ को लिया जाए, तो सज्जनों नेताओं ने कहा कि भाई महात्माओं से पूछो किस धर्म में, किस ग्रंथ में मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा बात आई, मनुष्य के हित के लिए कौन सा ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में। तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि करपात्री जी महाराज से पूछा जाए। एक बार जयकारो जोर से लगाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब ऐसे ही शांत होकर बैठे रहो। जब करपात्री जी महाराज से पूछा कि महाराज कौन सा ग्रंथ भेज दें, तब करपात्री जी महाराज ने कहा कि बोले रामचरितमानस भेज दो। बहुत लोगों ने इस पर विरोध किया कि रामचरितमानस, अरे ये क्या है, ये तो एक अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और विदेश में शास्त्रार्थ के लिए महाराज ये जा रहा है, रामचरितमानस भेज दें। कि हाँ, रामचरितमानस भेज दी गई और सबका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कराया। सज्जनों ऐसा बताते हैं कि जिसने रामचरितमानस को पढ़ा उसके टप 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 आंसू बहते रहे। रामचरितमानस को दोबारा पढ़ा गया और तब कहा कि अगर किसी में मनुष्य के हित की बात है तो वह केवल रामचरितमानस में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की ओर बढ़ते हैं। उसके पश्चात में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन है और फिर चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ होता है। बोले नारायण से ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी महाराज से अत्रि उत्पन्न हुए, बोले अत्रि से चंद्रमा हुए, बोले चंद्रमा से आगे इसी वंश में बुध हुए और बुध से इसी वंश में पांडवों का वर्णन आता है और पांडवों से अर्जुन और सुभद्रा से हुए अभिमन्यु और उत्तरा से हुए परीक्षित जी महाराज, बोले परीक्षित से हुए जन्मेजय,
श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। बोले सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। यद्यपि इनके बहुत विवाह हो चुके थे, फिर भी कंस ने अपनी प्रजा का अपनी ओर झुकाव पाने के लिए अपनी बहन देवकी का विवाह इनसे कर दिया। उसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि कंस, तू जिसका विवाह इनसे कर रहा है, इसी का तेरी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। तो कंस ने अपनी बहन को पकड़ करके कारावास में बंद कर दिया। उनके 6 बालकों को मार दिया। 7 में बलराम जी आए और 8 में भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज बोले क्या कर दिया? बोले हो गई कृष्ण कथा, हो गई। हाँ, अरे कृष्ण कथा पूरी सुना तो दी। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज बोले महाराज, जिनके लिए मैं इतने समय से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आपने उनका चरित्र बड़े सूक्ष्म में सुना दिया। बोले और? बोले कथितो वंश विस्तारो, मुझे उनकी कथा विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज बोले राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता पाकर के मैं धन्य हो गया। तुम जैसा परम श्रोता मुझे प्राप्त हुआ है, मैं धन्य हो गया। तब सुखदेव जी ने बताया कि वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, बहुत सा दहेज भी दिया गया और कंस अपनी प्यारी बहन का विवाह करने के बाद में विदा करने के लिए जाने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंताम याम बहशे बुदह। हे पापी कंस, तू जिसे इतने प्यार से विदा कर रहा है, ध्यान रखना, अस्य स्वामष्टमो गर्भो, इसका 8वां बालक बोले तेरा काल होगा। अब तो कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया और जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली, वसुदेव जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इनकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंपता चला जाऊंगा। वसुदेव और देवकी को कारावास में बंद कर दिया। सज्जनों, वसुदेव और देवकी के पहली संतान हुई। लेकर के जैसे ही वसुदेव जी कंस के पास में पहुंचे और कंस उस बालक को देख करके हंसने लगा और कहता है, अरे ये मांस का लोथड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और मुझे पहले बालक से काम नहीं है, मुझे तो 8वां बालक चाहिए। और लौटा दिया, वापस भेज दिया। और महाराज एक पापी के मन में दया उत्पन्न हो गई। नारद जी आए। नारद जी ने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इसे वापस क्यों भेज दिया? बोले नारद जी हमें तो 8वें से काम है ना, हमारी मृत्यु तो 8वें के द्वारा होगी। तो नारद जी ने एक अष्टदल कमल बनाया और कहा कि राजन बताओ इसमें से कमल की पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी वाली कौन सी है। तब कहा कंस ने कि कोई भी पहली हो सकती है और कोई भी 8वीं हो सकती है, कि ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु पहले के द्वारा भी हो सकती है और 8वें के द्वारा भी हो सकती है। कंस को क्रोध आया और कंस ने जाकर के उस बालक को लेकर के सज्जनों एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। धीरे धीरे 6 बालकों को मार दिया। साथ में बलराम जी महाराज गर्भ में आए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के इन्हें रोहिणी के गर्भ में भेज दिया।
और ऐसा लगा कि मानो देवकी का गर्भ खंडित हो गया हो। सज्जनों, जब भगवान गर्भ में आने वाले हैं ना, तो देखो गर्भ भी एक बार भगवान के पास गया रोता रोता, बोला भगवान, हर महात्मा, हर कथावाचक, हर व्यक्ति कहता है कि गर्भपात समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बोले गर्भ में जाने के बराबर दुख ना तो पहले होता है और ना बाद में होता है। हर कोई केवल यही सिखाता है, बोले गर्भ में न जाना पड़े ऐसा उपाय करो, गर्भ में न जाना पड़े ऐसा उपाय करो, बार बार जन्म न लेना पड़े, गर्भ में न जाना पड़े ऐसा उपाय करो। तो बोले हमें बनाया किस लिए था? तब भगवान बोले कि देखो एक दिन वो आएगा कि देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। और आज देवताओं ने सुंदर भगवान के आने से पूर्व में ही गर्भ की स्तुति की है। किस प्रकार?